नमस्कार। इस मंच पर ऐसे दिग्गज लोग बैठे हैं और इसलिए बैठे हैं वो कभी किसी से डरे नहीं। और हमारे सामने भी जो लोग बैठे हैं केजरीवाल जी, वो भी हिम्मत वाले लोग हैं। आदरणीय कपिल सिब्बल जी, माननीय अरविंद केजरीवाल जी, दिग्विजय सिंह जी आने वाले हैं जल्दी ही। अभी मेरे प्रिय डेरेक ओब्रायन जी, प्रिय संजय सिंह जी, और साकेत गोखले जी, और 4 PM न्यूज के मेरे मित्र मिस्टर संजय शर्मा जी, और जिसने ये मेरी किताब पब्लिश करने की हिम्मत दिखाई, ये न्यू इरा पब्लिकेशन के मेरे मित्र शरद कांगड़े। बहुत लोगों ने किताब रिजेक्ट की कि हम पब्लिश नहीं कर सकते, ये निकालो, ये पन्ने निकाल दो, ये निकाल दो। लेकिन ये जो आदमी है उसने बहुत हिम्मत से कहा, तो फिर आप बैठ जाओ। और जो मैंने लिखा वो वैसे के वैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये प्रोग्राम है और DB मावलंकर ऑडिटोरियम है। नई जनरेशन को शायद मालूम नहीं होगा कि मावलंकर जी ये लोकसभा के पहले स्पीकर थे और एक मॉडल स्पीकर थे। और जो हमारा आज का जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है या डेमोक्रेसी सिस्टम है पार्लियामेंट में, वो बनाने में मावलंकर जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन जब हम आज की पार्लियामेंट देखते हैं तो बार बार हमको मावलंकर जी की याद आती है। सर, आज एक किताब का विमोचन है। ये जो किताब है अनलाइकली पैराडाइज, ये भी हमारे लड़ाई का एक हिस्सा है। किताब के बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। मराठी में ये किताब पहले पब्लिश हुई है, 6 महीने से वो किताब बिक रही है, रिकॉर्ड ब्रेक है मराठी में। लेकिन लोगों का कहना है कि और भी लोगों तक ये संघर्ष जाना चाहिए सबका। ये मेरा संघर्ष नहीं है सिर्फ, ये केजरीवाल जी का भी संघर्ष है, ये साकेत गोखले का भी संघर्ष है, ये संजय सिंह का भी है, ये मनीष सिसोदिया का है, ये सबका संघर्ष है। और हम लोग जेल में गए और भी लोग जेल में जाएंगे, लेकिन अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं है और लोगों को जेल में डालने की, क्योंकि हमने लोगों का डर खत्म कर दिया। कपिल सिब्बल जी, ये लड़ाई जो है, ये लड़ाई आसान नहीं थी जब शुरू हो गई थी। 1-2 साल पहले का देश का जो हालत थी कि लगता है आज ये जेल जाएगा या कल वो जेल जाएगा। जिस तरह से हमको घसीट कर लेके गए सिटिंग मुख्यमंत्री को, इस देश के इतिहास में पहली बार हो गया ये एक चुना हुआ मुख्यमंत्री, इलेक्टेड मुख्यमंत्री, दिल्ली जैसे कैपिटल सिटी का, राज्य का, उनको उठाकर लेके गए। हेमंत सोरेन को उठाकर लेके गए। मंत्री हमारे महाराष्ट्र के गृह मंत्री को लेके गए। हमारे जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संजय सिंह, साकेत गोखले, ये सभी को जिस प्रकार से उठाकर लेके गए और जेल में 6-6 महीने, 1 साल तक हमको रखा, ये सभी का जो बुक में जो है, किताब में जो लिखा है, आप सभी की व्यथा और वेदना है। लेकिन उसमें हमारा रोना नहीं है, हमारा संघर्ष है। हम रोए। जब मराठी में किताब पब्लिश हो गई तो उद्धव ठाकरे ने बहुत इंपॉर्टेंट
बात कही थी कि ये किताब में संजय राउत तू रो नहीं रहा है, तू बता रहा है क्या हो रहा है। तो कुछ लोग रोते हैं, मुझे खाना नहीं मिला, मुझे पानी नहीं मिला, मैं जमीन पर सोया। अरे जेल में तो ये होता ही, जेल में और क्या होगा? जेल में क्या 5 स्टार होटल का कमरा होगा? नहीं। इसीलिए तो हमको जेल में रखते हैं कि हम टूट जाए, हम उद्ध्वस्त हो जाए, हम सरेंडर हो जाए, हम आपके पैरों में गिड़गिड़ाए। लेकिन हम में से कोई भी ये करने से पीछे हटा नहीं, हम सरेंडर नहीं हो गए। और कपिल सिब्बल साहब जैसे हमारे मार्गदर्शक हमेशा हमारे लिए लड़ते रहे। संजय शर्मा जी को इसलिए बुलाया मैंने 4 PM न्यूज के, कपिल साहब आप उनके लिए लड़ रहे। कभी भी उनका चैनल चलता है, अचानक बंद हो जाता है, सरकार ने बैन कर दिया, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लाते बराबर बैन कर दिया। ये कब तक चलेगा? लेकिन हम अकेले नहीं, धीरे धीरे देश का माहौल बदल रहा है। आज बहुत दिन के बाद हमने नरेंद्र मोदी जी को लोकसभा में देखा, बहुत दिन के बाद वो भी लोकसभा में आने से अब डरने लगे। यानी जनता को और हम सबको देश के प्रधानमंत्री डरने लगे। जो हमारे ऊपर जो बीती थी वो हम याद नहीं करेंगे, हम इंतजार करेंगे जिसकी वजह से हमको ये सब भुगतना पड़ा। एक दिन आपको भी वहां भेज देंगे। जेल में हमने क्या सीखा? जेल में हमने ह्यूमन स्पिरिट कितना पावरफुल होता है। जेल में हर कैदी होता है, बहुत डेंजर कैदी होते हैं। आपको मालूम अर्थो रोड, आप तिहाड़ में थे, अर्थो रोड की हिस्ट्री तो बहुत डेंजर है। अर्थो रोड की मुंबई में वहां जाकर समझते हमारा रियल दोस्त कौन है, हमारा शत्रु कौन है। जो अंदर बैठे हैं गुनहगार वो हमारे शत्रु नहीं है, जो सत्ता पे बैठे हैं, जो पावर में बैठे हैं, वो देश के असल शत्रु, यह मानते हैं। और यहां जाकर एक और बात समझ में आती है कि जो सत्ताधारी है, जो प्रधानमंत्री है, जो मुख्यमंत्री है, जो देश के गृह मंत्री है, जो ईडी सीबीआई जैसे एजेंसीज के चीफ है, वो इतने डरपोक होते हैं, वो सत्य का सामना नहीं कर सकते। हमारे जैसे लोगों के सामने खड़े नहीं रह सकते। मेरा तो 10 दिन जब मैं लॉकअप में था ईडी का, तो मैं गुंडा था उनके सामने। आज हिम्मत है तो सामने, कोई सामने नहीं आता है, नो इन्वेस्टिगेशन। लेकिन हमको सहन करना पड़ा, केजरीवाल साहब को भी, आपको भी, साकेत, संजय सिंह को भी। और आज हम लोग बाहर आए तो लगता है देश भी एक जेल बन गया है। एक जेल से छूट गए, लेकिन बड़े जेल में हम लोग। तो ये यहां बैठे हैं हम सब लोग, हमारी जिम्मेदारी है ये जेल की दीवारें भी हमको तोड़नी पड़ेगी। किताब में जो मेरी कहानी है वो मेरी कहानी नहीं है, वो हर निर्दोष पॉलिटिकल कैदी की कहानी, जिसने केंद्रीय जांच एजेंसी में, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, पॉलिटिकली फेक केस में फंसा है। वो हर कार्यकर्ता की आवाज है, पॉलिटिकल हर कार्यकर्ता की आवाज है, जिसे डराया, धमकाया, लेकिन वो कभी झुका नहीं। ऐसे हर कार्यकर्ता की ये कहानी है। ये देश के हर नागरिक की कहानी है, जो आज भी इस देश में लोकतंत्र बचने के लिए लड़ता है और
गुलाम बनाने की जो कोशिश चल रही है, उससे संघर्ष करना है। यह अनुभव है, और यह अनुभव सिर्फ मेरा नहीं है, अनुभव साकिब आपका भी है, केजरीवाल जी का है, संजय सिंह का भी है, सभी का अनुभव है। मैंने सिर्फ एक किताब लिखी, लेकिन आप सभी ने लिखना चाहिए, आप सभी ने लिखना चाहिए, और लोगों तक, जनता तक, देश के बाहर भी इस देश में क्या चल रहा है, ये लोगों के देश के साथ, विश्व के सामने लाने की कोशिश करना चाहिए। मैं आप सभी का आभारी हूँ, कपिल सिब्बल साहब आपका बहुत आभारी हूँ, केजरीवाल जी, संजय सिंह मेरे दोस्त है, डेरेक जी, संजय शर्मा जी, कि आप इस मंच पर आए, इस किताब के लिए आए। बहुत से लोग भी आए आपको सुनने के लिए। मैं फिर एक बार आपका आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट। Thank you.